स्टोरी पाई में आपका स्वागत है। मैं आपको तारे के नीचे नामक एक अद्भुत कहानी सुनाता हूँ। एक बार बहुत दूर पानी के नीचे एक शानदार शहर था जो रंगीन मूंगों और चमकती मछलियों से सजा था। इस शहर में जो भी कुछ था वो जादुई था। यहाँ प्यारे राजा बेरोन द रॉयल फ्लफ रहते थे, एक गहरे नीले रंग के प्यारे भालू जो न्याय के साथ राज करते थे और हर किसी को गले लगाते थे। उनका मुकुट सोने का था और उनके पास एक शहर डुबोने वाला राजदंड था। वो दुनिया में सबसे लंबे समूह गले लगाने के रिकॉर्ड के मालिक थे। राजा बेरोन हमेशा चाय पार्टी करना पसंद करते थे। हर दोपहर वे सभी प्रकार के स्वादिष्ट नाश्ते और चाय के लिए अपने दोस्तों को आमंत्रित करते थे। उन लोगों के लिए जो वहां आते थे उनमें से एक थी क्वीन स्नूजल, जो आराम और शांति की रानी थी। स्नूजल की एक नरम नारंगी चादर थी और उनका मुकुट सुनहरे बादलों से बना था। क्वीन स्नूजल के पास एक जादुई राजदंड भी था जिससे नींद की धूल छिड़कती थी। एक दिन एक शानदार सुनहरी चमक वाला रहस्यमय शेल तैरता हुआ आया। ये शेल एक प्यारे समुद्री घोड़े नाम कोरल द्वारा राजा के पास लाया गया था। महामहिम, मुझे ये अजीब चीज मिली, क्या आप कृपया इसे देख सकते हैं? कोरल ने कहा। राजा बेरोन ने शेल को देखा। ये इतना शानदार लग रहा था कि वे अपनी आंखें नहीं हटा सके। उसी समय एक युवा लड़की एलेक्स, जो राजकुमारियों और मुकुट से प्यार करती थी, ने एक शानदार सपने में शाही बैठक की कल्पना की। एलेक्स अपने चचेरे भाइयों ड्यूक और ब्लू के साथ अपने सपने के बारे में सोच रही थी। वह कल्पना कर रही थी कि उसके पास भी एक शाही समारोह होगा, जैसे कि एक राजकुमारी होती है। अचानक शेल ने एक अजीब चमक बिखेरनी शुरू कर दी। इस चमक ने धीरे धीरे पूरे पानी के नीचे के शहर को ढक लिया। थोड़ी ही देर में शहर के सभी लोग, यहाँ तक कि राजा बेरोन भी गहरी नींद में डूब गए, सिवाय एलेक्स के, जो किसी अज्ञात कारण से जाग रही थी। वो भ्रमित थी। क्या हुआ? उसने फुसफुसाया। एक पल बाद एलेक्स ने देखा कि शहर में अजीब चीजें हो रही हैं। पानी के नीचे की संरचनाएं अलग अलग आकार ले रही थीं, जैसे कि टेलर, जो बिल्डिंग में दिलचस्पी रखता है, ने उन्हें बनाया हो। ये सब उसे थोड़ा अजीब लगा और फिर उसने देखा कि क्वीन स्नूजल भी सो रही थी। ओ नहीं, एलेक्स ने कहा, हमें कुछ करना होगा। उसने राजा बेरोन को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो सो रहा था। इसलिए एलेक्स ने सोचा कि वो ही सबसे अच्छे दोस्त भालू को जगाने जा रही है। उठो राजा बेरोन, एलेक्स ने कहा। भालू ने अपनी नींद में बड़बड़ाया। हमें कुछ मदद चाहिए, एलेक्स ने कहा। एलेक्स और बेरोन ने शहर के आसपास घूमना शुरू कर दिया। अचानक उन्होंने एक विशाल रंगीन सपने के अजगर को देखा। अजगर की आंखों से भी रंगीन चमक निकल रही थी। एलेक्स, जिसके पास एक असाधारण कल्पना थी, को तुरंत पता चल गया कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि ये अजगर ही है जो शहर को सोने पर मजबूर कर रहा है, उसने कहा। फिर एलेक्स ने सोचा कि गाना ही एकमात्र तरीका है। जॉर्डन को संगीत और गायन से प्यार था। एलेक्स ने कहा, हमें इस अजगर को शांत करने के लिए एक जादुई लोरी गाने की जरूरत है। हालांकि एलेक्स और राजा बेरोन को पता था कि लोरी को एक विशेष तरीके से गाना होगा। ये बहादुर होना चाहिए, ये थोड़ा मधुर होना चाहिए और इसे तुरंत गाया जाना चाहिए। एलेक्स और बेरोन उस अजगर के पास पहुंचे। एलेक्स को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि वो भी बहादुर हो सकती है। उसने गहरी सांस ली और गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज जितनी मजबूत थी उतनी ही प्यारी भी। बेरोन ने अपनी आवाज से साथ दिया और फिर पूरी दुनिया एक साथ गाने लगी। लोरी ने जादू किया। ड्रैगन धीरे धीरे शांत हो गया। अजगर ने महसूस किया कि उसकी शरारत से क्या हुआ था। उसने महसूस किया कि दूसरों को खुशी देने में कितना बेहतर लग रहा था। जैसे ही लोरी की अंतिम पंक्ति खत्म हुई, पूरे शहर ने जागना शुरू कर दिया। राजा बेरोन उठे, क्वीन स्नूजल जाग गई और हर कोई खुश था। फिर एक बड़ी उत्सव पार्टी आयोजित की गई। उन सभी के लिए बहुत सारी चाय और सॉस के बिना पिज्जा था। एलेक्स के चचेरे भाई ड्यूक और ब्लू भी उपस्थित थे। सबने मिलकर खूब डांस किया और सभी को इस बात का एहसास हुआ कि मिलकर काम करने से वे दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। हर किसी को एक दूसरे की मदद करने में खुशी हुई। देखते हैं कि आप कितने अच्छे श्रोता हैं। क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? किसने एलेक्स और राजा बेरोन को शहर को बचाने में मदद की? देखते हैं कि आपने कैसा किया। उत्तर है जादुई लोरी। आपने बहुत अच्छा काम किया। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे अगले स्टोरी पाई साहसिक के लिए इंतजार नहीं कर सकता।